दरमियान हुकुम करके किया ठीक ना साह जी अपने हक में और भेजूंगा शुरू थामे में आज तुम्हें महाराज आज मैं तुम्हारे बड़े दरबार आ रहा हूँ इन गरीबों के लिए अगर खून की सरिता बहानी पड़ी तो बहा दूंगा तुम्हारे राज दरबार में लहूलान कर दूंगा और इन गरीबों को जमीन दिलाऊंगा महाराज जय राम भवानी की जय राम भवानी की जय राम आप नहीं जानते हो कि मैं क्या लगता है महाराज मैं गरीबों का दोस्त हूँ गरीबों का मसीहा हूँ क्या नाम है तेरा? मेरा नाम डॉक्टर वाकस है और आप शायद भूल रहे हो महाराज कि आप क्या लगते हो किसानों के आप यहाँ के सम्राट हो और एक सम्राट एक महाराज का धर्म कर्तव्य नहीं होता है कि गरीबों को सताए गरीबों को सताना मैं भी नहीं चाहता हूँ लेकिन जो यहाँ का नियम है माल मदारी देना है तो देना है अभी चाहो तो भी तुम्हें जेल के अंदर डलवा सकता हूँ इस हरामखोर को पकड़कर जेल खाने में डालो देखो कहीं भाग जाए जो जहां पर है वहीं खड़ा रहेगा
रख दूंगा। महाराज, प्रजा महाराज की संतान होती है। अगर एक वक्त ऐसा भी आता है जब संतान के पास दिक्कतें होती हैं, तो क्या कोई पिता उसको बेदखल करता है? मैंने कहा यहाँ पे चुपचाप चले जाओ। महाराज, हाँ, मैं जाऊंगा, यहाँ रहने नहीं आया। और मेरी वाणी को याद रखना, अगर 2-3 दिन के अंदर गरीबों की जमीन वापस नहीं मिली तो मैं भूल जाऊंगा कि दुनिया के महाराज हो। नहीं मिलेगी, आप तो करना है कर लेना। वो किसान बेदखल हो चुके हैं और उनको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चले जाओ। मेरी बातों को गौर रखना, अगर 2 दिन के अंदर उनको जमीन नहीं मिले, न चैन से रह सकोगे, न चैन से जी सकोगे। क्यों नहीं तुम्हारा मौत हो। मैं जा रहा हूँ, मेरी बात को याद रखना। जय माता। किसी भी किसान की जमीन वापस नहीं होगी, किसी भी किसान की। आपको फालतू रोका गया है। कुछ नहीं करेगा वो, गरीबों का मसीहा बोलता है, कुछ नहीं करेगा। और जितने भी किसान बाकी रह गए हैं, सबको तो जमीन से बेदखल करो और सियासत से खिलवा दो। लाल लाल बकरी के कारकारी महाराज तो चांद से मारने की धमकी बैठ गया। अच्छा मौका आया था, उसी वक्त महाराज का काम तमाम कर दिए और महाराज की राज यात्रा अपने अपना कर। इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। चलकर महाराज से मिलता हूँ। महाराज याद रखो महाराज, ऐसी जगह पर मारूंगा, पानी तो होगा लेकिन पिलाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। महाराज, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हारे पास, और अभी देखना हो कोई दुनिया। कोई दुनिया तारी कौन देखेगा। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। कौन सा जरूरी काम है? शवाधी रात के वक्त आए हो, आपने हमें सवेरे मुलाकात भी हो सकती थी,
लेकिन ऐसी मुलाकात नहीं होती। कहने का मतलब तेरा क्या है? मेरा हाँ, रे तो सुनने की मेरी आदत नहीं है। क्यों? मेरे यहाँ ड्रामा खाता है, मैं जितना बोलूंगा उतना करेगा। मैं तेरा कौन हूँ? यहाँ का मंत्री है, यहाँ का अमीर है। तो मंत्री के सोच में अपना राजन हो मंत्री। मंत्री के सोच में अपना राजन हो, जब तुम मंत्री नहीं मैं तेरा काल हूँ। लिख दो सारी रियासत अब मेरे नाम पर, मैं तेरा काल हूँ। लिख दो सारी रियासत अब मेरे नाम से, अब तेरा महाराज, तो शायद ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। कौन है तू? बताऊं? हाँ, मैं जानना चाहता अगर इंसान को अनजान में मार दो तो उसके मरने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए मरने वाले को पता होना चाहिए वो क्यों मर रहा है, किस लिए मर रहा है, उसे मारने वाला कौन है। महाराज, कल काला था, आज का राम लखन, यानी कि तुम्हारा मेरे पिता का खून? हाँ, मेरे पिता का खून किसने किया? किसने किया? राजकुमारी जी, मैं बताता हूँ किसने किया। किसने किया? तो बड़ा तुम भारी यहाँ हो।
जानता है ये संसार सारा और महाराज को डाकू बाकाने महाराज को डाकू बाकाने बचाने को दौड़ा सफल ना हुआ बचाने को दौड़ा सफल ना हुआ और फटा जाता इस वक्त सीना तुम्हारी शादी मेरे महाराज को डाकू बाबा ने जान से मार दिया मेरे पिता को जान से मार दिया। मैं कसम खाती हूँ बाका सिंह के खून का मैं जब तक अपने सिर में तिलक नहीं लगा लूंगी। राजकुमार की देखिए ये सोचने का टाइम नहीं है। मैं चलती हूँ जंगल की तरफ, मैं उसको वहीं इंतजार करूंगी तो जहाँ बाका सिंह मिलेगा मैं उसका खून का तिलक लगाऊंगा। ठीक है जाओ सारे मोहरे अपने हाथ में आते जा रहे हैं। सत्य रहो इस लाश को ठिकाने लगा जैसे क्या इसके बारे में महाराज का काम इस दुनिया से और चलकर राजकुमारी गई है बाका सिंह की तलाश में। हम राजकुमारी का इंतजार करते हैं, अगर बाका मिलता है तो ठीक है वरना राजकुमारी से हम फिर मिलेंगे। हाँ? सच कह रहे हो हाँ चलते चलिए तो हटो मेरे पीरो मरा अरे पुदिलरी कैया प्रिपारे करे सोया मैं इसी रास्ते में बैठूंगी, बाका सिंह आएगा तो उसका खून का तिलक अपने माथे में लगाऊंगी। मैं उसका ही इंतजार करती हूँ। राजकुमारी इस लवा जगह में और उदास रखिए राजकुमारी आप क्यों बैठी हो राजकुमारी आप क्यों बैठी हो उदास, आँखों में
जो दिखता है पानी का राजकुमारी जी, इस तरह से बेचैन होकर बैठी हो, आखिर क्या बात है? मेरे पिता को डाकू बाका सिंह ने मार दिया है। मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, वो आएगा उसके खून का तिलक लगाऊंगी। आपके पिता को डाकू बाका ने मार दिया? कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो। राजकुमारी जी, क्या आपने अपने पिता का कत्ल होते हुए देखा है और अपनी नजरों से ये देखा है कि डाकू बाका ने ही उसे मारा है? उसको डाकू बाका ही ना मारा, उसको उन्हें पकाए डाकू बाका ने तुम्हारे पिताजी को मार दिया। राजकुमारी, ये तो नहीं हो सकता। अगर हो भी सकता है तो आपने प्रतिज्ञा किया है कि आपके पिता का कातिल डाकू बाका है और बाका को मारकर तुम अपने मस्तक पर उसके खून का